तो हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गणेशाय वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों क्लास जो हमारी 12th केमिस्ट्री है, इस क्लास 12th केमिस्ट्री की सीरीज़ में आज जो है ना हम एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पढ़ना, क्योंकि ये एग्ज़ाम में आपका आने वाला क्वेश्चन है। हमारा दोस्तों ये आज का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है एथिलएमीन। जो आपका एथिलएमीन होता है, एथिलएमीन मीन्स एथिलएमीन मतलब C2H5NH2, ये आपका एथिलएमीन होता है। ठीक है, C2H5 सिंगल बॉन्ड, जो NH2 होता है मेरे भाई, ये आपका क्या होता है, एथिलएमीन होता है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जो एथिलएमीन होता है मतलब ये जो है वो एनिलीन से, एनिलीन मतलब जो बेंजीन रिंग होती है, इस बेंजीन रिंग के ऊपर NH2, बेंजीन रिंग के ऊपर क्या होता है, NH2, और ये आपका एनिलीन। तो ये कह रहे हैं कि जो एथिलएमीन है मतलब ये जो चीज है, ये जो इससे जो है ना अधिक क्षारीय है, मतलब ये अधिक क्षारीय है और ये कम क्षारीय है। कहने का मतलब इनका ये है कि ये अधिक क्षारीय है और ये कम क्षारीय है, इनका कहने का मतलब ये है। तो ऐसा क्यों होता है, ये हमसे कह रहे हैं, ये आपसे पूछ रहे हैं कि बताओ ऐसा क्यों होता है कि ये अधिक क्षारीय है और ये कम क्षारीय है। ओके, आपको बता दें, टेंशन नहीं लेना किसी बात की, आपको एक विशेष चीज को समझना है, एक विशेष चीज को समझना है। आप दोस्तों यहाँ पर देख रहे हो, ये जो आपका यौगिक है इसमें भी आपका देखो, आप एक एनिलीन समूह जुड़ा है और आप इसमें भी देखो एक एनिलीन समूह जुड़ा है। देख पा रहे हो आप, दोनों में देख पा रहे हो आप, एनिलीन समूह जुड़ा है। तो एनिलीन जो समूह जुड़ा है, इस एनिलीन समूह में एक यहाँ पर क्या है, नाइट्रोजन, क्या है, नाइट्रोजन। और आप बहुत अच्छे से जानते हो नाइट्रोजन के परमाणु क्रमांक 7 होता है। तो पहली कक्षा में 2 और दूसरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब इसके संयोजकता कोष में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब संयोजकता कोष में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब इस नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है अंतिम कोष में। अब इन 5 इलेक्ट्रॉन है, तो इन 5 इलेक्ट्रॉन में से दोस्तों एक तो यहां पर बॉन्ड बनाने में दे दिया इसने, और 2 अपने साथ H जोड़े हैं, तो 2 H को जोड़ने में दे दिए। तो टोटल आपके इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। तो एक यहां पर बॉन्ड बनाने में दे दिया और 2 H बनाने में दे दिया, तो कितने इलेक्ट्रॉन इसके बट गए, 3 इलेक्ट्रॉन बट गए। जब इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन बट गए तो यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन बचे, मात्र 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर बचे हैं, क्योंकि 5 थे, 3 एक यहां दे दिया और 2 H को दे दिए, 2 H जुड़े ना तो 2 H को दे दिए, तो 3 चले गए, 2 बचे। ठीक है, तो अब यहां पर आप देख पा रहे हो ये वो इलेक्ट्रॉन है जिन्होंने बंध निर्माण की प्रक्रिया में भाग नहीं लिया। समझ पा रहे हो ना, ये वो इलेक्ट्रॉन है जिन्होंने बंध निर्माण की प्रक्रिया में भाग नहीं लिया। समझ पा रहे हो, वही इलेक्ट्रॉन है। और ये वे इलेक्ट्रॉन जो बंध निर्माण की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते, उन्हें हम बोलते हैं एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म। एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म हम उन्हें बोलते हैं। वे इलेक्ट्रॉन जो बंध निर्माण की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म कहलाते हैं। और नाइट्रोजन है, उसके पास एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, तो इसके पास एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म और इसके पास भी एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म, क्योंकि यहाँ पर भी 5 थे, तो एक बॉन्ड में और 2 H को। ठीक है ना, ओके। अब हमें पता करना है कि जो है ना, जो एथिलएमीन है ये अधिक क्षारीय कम क्षारीय क्यों, हमें पता करना है, टेंशन नहीं लेना। ठीक है, चलो एक बात सुनो, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म, एक बात यहाँ पर पॉइंट याद रखना है कि जो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म दान करेगा, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म दान करेगा, वो आपका क्षारीय होगा, वो आपका क्या होगा, क्षारीय होगा। ध्यान रखना, जो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म दान करेगा वो क्या होगा, क्षारीय होगा, और जो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म दान नहीं करेगा वो कम क्षारीय होगा, या फिर यूं कहें कि वो अम्लीय होगा। ध्यान रखना, जो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म दान करेगा वो क्षारीय होगा, और जो दान नहीं करेगा वो कम क्षारीय होगा। ठीक है, या फिर वो अम्लीय होगा। देखो वैसे आपने अम्ल और क्षार की कई परिभाषाएं हैं, कई परिभाषाएं सुनी है, कई परिभाषाएं पढ़ी है। आपने पढ़ा है जो H+ देता है वो अम्ल है,
आपने पढ़ा है जो OH माइनस देता है वो क्षार है। आपने पढ़ा है कि जो स्वाद में खट्टे होते हैं वो अम्ल है। आपने पढ़ा है जो स्वाद में कड़वे होते हैं वो क्षार है। तो वहाँ से आज से आप एक परिभाषा को याद और रख लो कि जो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म दान करेगा वो क्षारीय होगा और जो दान नहीं करेगा वो अम्लीय होगा। अब हम इसको, अगर इस पॉइंट को आप समझ गए हो तो अब हम जो है ना ये पढ़ लेते हैं कि ये समझ लेते हैं कि ये कम क्षारीय क्यों है। ओके, तो मेरे भाई आप इसका आंसर समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो एथिल एमीन, जो एथिल एमीन है, एथिल एमीन से एनिलीन कम क्षारीय होता है। इसका कारण ये है कि जो एनिलीन है इसमें इलेक्ट्रोमेरिक या फिर अनुनाद प्रभाव प्लस एम प्रभाव। देखो आपने पढ़ा है अनुनाद प्रभाव मेसोमेरिक प्रभाव, ठीक है। अनुनाद प्रभाव को मेसोमेरिक प्रभाव भी बोलते हैं और मेसोमेरिक प्रभाव दो टाइप का होता है, प्लस एम प्रभाव और माइनस एम प्रभाव। तो जो आपका एनिलीन होता है, एनिलीन जो है ना इसमें अनुनाद प्रभाव पाया जाता है और अनुनाद प्रभाव केवल बेंजीन वाली संरचनाओं में पाया जाता है। जो बेंजीन वाली संरचना होती है ना उन्हीं में आपका अनुनाद प्रभाव पाया जाता है, ठीक है। तो जो आपका एनिलीन है इसमें अनुनाद प्रभाव पाया जाता है। तो अनुनाद प्रभाव पाया जाता है तो जिससे इसकी निम्न अनुनादी संरचनाएं बनती हैं। तो अनुनाद प्रभाव पाया जाता है। कैसे अनुनाद प्रभाव पाया जाता है, कैसे क्या होता है, पहले हम अनुनाद प्रभाव को समझ लेंगे, ठीक है। अब अनुनाद प्रभाव समझ जाएंगे ना तो उसके बाद हम तुरंत इसका आंसर आपको दे देंगे। पहले अनुनाद प्रभाव को समझो। तो आपको पता है अनुनाद जो है ना वो 5 रिंगों में पूरा होता है। जो अनुनाद की घटना है वो कितने रिंगों में पूरी होती है भाई? 5 रिंगों में। तो हम आपसे पहले भी आपसे कह चुके हैं और अब भी कह रहे हैं, तो सबसे पहले आप क्या किया करो, 5 रिंग बना लिया करो। कितनी रिंग बना लिया करो? 5 रिंग, क्योंकि 5 रिंगों में ये प्रभाव कंप्लीट होता है, ठीक है। तो ये 5 रिंग हम बना लेंगे। 1 2, यहाँ से ये हमारी तीसरी, ये हमारी चौथी रिंग और ये हमारी 5वीं रिंग। तो ये हमने 5 रिंगों को बना लिया क्योंकि हमें इसमें अनुनाद समझना है और अनुनाद 5 रिंगों में होता है, ठीक है ना, समझे ना। ओके, हमें किस में समझना है? एनिलीन में, ठीक है, एनिलीन में, ठीक है। तो ये आपका रहा एनिलीन। इसके पास कितना एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है? 1, ठीक है। एक ही होता है ना एन के पास, ये, ठीक है। यहाँ डबल बॉन्ड, एक छोड़ के डबल बॉन्ड लगता है तो यहाँ लगाओ, यहाँ छोड़ दो, यहाँ लगाओ, यहाँ छोड़ दो, यहाँ लगाओ, ये है, ठीक है। अब हमने बोला कि एनिलीन है, इसमें अनुनाद प्रभाव पाया जाता है। अनुनाद प्रभाव पाया जाता है, कोई दिक्कत नहीं। अनुनाद 5 रिंगों में पूरा होता है तो हमने 5 रिंगें बना ली। अब कैसे क्या चलेगा, कैसे क्या होगा अनुनाद में, वो हम सबको समझा रहे हैं, ठीक है। तो अनुनाद प्रभाव पाया जाता है, ठीक है, 5 रिंगों में होता है, ये भी ठीक है। अब अनुनाद में होता क्या है? तो अनुनाद में 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो एक बॉन्ड बनेगा और एक बॉन्ड टूटेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन बनेंगे। इस बात को याद रखना, ठीक है। तो सबसे पहले ये आएगा यहाँ और यहाँ पर क्या करेगा? डबल बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। देखो 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनता है तो देखो एक बॉन्ड तो पहले से ही है और ये 2 इलेक्ट्रॉन आके एक बॉन्ड और बना लेंगे, एक बॉन्ड और बना लेंगे। जब एक और बॉन्ड बना लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड। जब यहाँ पर मेरे भाई डबल बॉन्ड हो जाएगा तो ये वाला डबल बॉन्ड टूट जाएगा। क्यों? क्योंकि बेंजीन में एक साथ डबल बॉन्ड नहीं रहते। तो ये वाला टूट, ये जब यहाँ बनेगा डबल बॉन्ड तो ये टूट जाएगा और ये टूट के फलक, ये देखो आपकी ये फलक है, ये कॉर्नर है, ये फलक है, ये कॉर्नर, ये फलक, ये ये कॉर्नर, ये फलक, ये कॉर्नर, ये फलक, ऐसा चलता है। तो ये आपका फलक से निकल के कहाँ जाएगा? इस कॉर्नर पे, इस कॉर्नर पे। ध्यान रखना, फलक से निकलेगा कॉर्नर पे जाएगा, कॉर्नर से निकलेगा फलक पे जाएगा, ठीक है। इतना समझ गए? चलो अब यहाँ देखो, तो यहाँ पर आपका क्या है? सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। यहाँ पर क्या है? NH2। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन चले गए, ये इलेक्ट्रॉन चले गए तो मतलब इसने क्या किया? इलेक्ट्रॉन का दान किया और जो इलेक्ट्रॉन का दान करता है उस पर क्या आता है? धनावेश। तो इस पर क्या आ गया? धनावेश, ठीक है। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए तो 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनता है तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड की जगह क्या आ गया? डबल बॉन्ड आ गया। क्या आ गया? डबल बॉन्ड। और ये वाला डबल बॉन्ड टूट के इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए? देखो एक बॉन्ड से कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2। तो ये इलेक्ट्रॉन टूट के कहाँ चले गए? इस कोने पे। तो ये कोने पे ये इलेक्ट्रॉन चले गए। बाकी ये वाला डबल बॉन्ड और ये वाला डबल बॉन्ड सेम रहा, इसका हमने कुछ भी नहीं किया। समझे इस बात को? आगे समझो। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन कहाँ? यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाएंगे, यहाँ, क्योंकि कॉर्नर से फलक पे बनाते हैं। तो जब यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाएंगे तो ये वाला डबल बॉन्ड टूट जाएगा क्योंकि डबल बॉन्ड एक साथ नहीं रहते। तो ये आपका यहाँ चला जाएगा। ओके, इसको हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बन चुका है, यहाँ पर हमने कुछ भी नहीं किया, डबल बॉन्ड बन चुका है, यहाँ पर प्लस आ गया है।
इसने इनने कहाँ बनाया डबल बॉन्ड, यहाँ, तो ये डबल बॉन्ड बना दो। ये वाला टूट के कहाँ पहुँच गया, यहाँ, ये रहा। और ये वाला ज्यों का त्यों है, इसका हमने कुछ नहीं किया। ओके, अगले स्टेप में ये आपके कॉर्नर से कहाँ जाएंगे, इस फलक पे, और ये यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाएंगे तो ये टूट के कहाँ जाएगा, यहाँ। ये डबल बॉन्ड यहाँ बनाएंगे तो ये टूट के कहाँ जाएगा, यहाँ, क्योंकि आपको एक साथ डबल बॉन्ड नहीं रह सकते। तो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड है, यहाँ पर ये NH2 है, यहाँ पर ये प्लस आ गया है, ठीक है। और यहाँ पर एक सेकेंड, हाँ यहाँ पर, ठीक है। तो ये वाला बॉन्ड बन चुका है। ये निकल के कहाँ बॉन्ड बनाए, यहाँ बनाए, और ये निकल के पहुँचे यहाँ। एनी प्रॉब्लम, नो। अगली स्टेप में क्या होगा, ये जो है ये यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाएंगे, यहाँ पर, क्योंकि कॉर्नर से फलक भी बनाएंगे। जब यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा तो फिर ये वाला डबल बॉन्ड नहीं रह सकता, क्योंकि डबल बॉन्ड एक साथ नहीं रह सकते। तो ये वापस से क्या करेगा, अपनी जगह पे चला जाएगा, वापस से अपनी जगह पे चला जाएगा। अब वापस से अपनी जगह पे चला जाएगा तो जो आपका डबल बॉन्ड था फिर से सिंगल बॉन्ड में बदल गया, और ये आपका NH2 रहा, ठीक है। अब यहाँ जो इलेक्ट्रॉन थे वो वापस आ गए, क्योंकि प्लस खत्म, क्योंकि ये वापस आ गए ना, देखो एरो लग रहा है, ठीक है। तो ये वापस आ गए, तो ये है ना, यहाँ ये इसने डबल बॉन्ड यहाँ बनाया, ये वाला यहाँ, और इसने कहाँ बना लिया, यहाँ, है ना। इसका ये है आपका अनुनाद प्रभाव। स्टेप बाय, देखो यहाँ से चला था और देखो वापस से यहीं पे आ गया, यहाँ से चला ना, देखो इसने प्रत्येक को घुमाया और देखो वापस से यहीं आ गया ना। तो ये होता है अनुनाद प्रभाव, ठीक है। अब हमें इस चीज से क्या ज्ञान मिला वो देखो। तो हमें इस चीज से ये ज्ञान मिला कि जब ये इसके अंदर क्रिया होती है, जब क्या होता है, एनिलीन क्रिया करता है, तो एनिलीन क्या करता है, क्या चालाकी करता है कि जो अपने इलेक्ट्रॉन है वो रिंग के चारों ओर घुमा देता है। अब रिंग के चारों ओर घुमा देता है तो क्या आ जाता है, रिंग में द्विबंध आ जाता है। क्या जाता है, द्विबंध, मतलब डबल बॉन्ड। अब डबल बॉन्ड आ जाता है तो जो इलेक्ट्रॉन युग्म थे, जो एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म में थे, वो किस में बदल जाते हैं, डबल बॉन्ड में। अब जब डबल बॉन्ड में बदल जाएंगे तो एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म इसके पास बचेगा नहीं, क्योंकि देखो इसने एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म था इसके पास, इसने कहा रिंग के चारों ओर घुमा दिया। किस में घुमा दिया, रिंग के चारों ओर। और जब रिंग के चारों ओर घूमा तो वो आपका किस में बदल गया, डबल बॉन्ड में बदल गया। और जब ये डबल बॉन्ड में बदल गया तो इसके पास एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म बचा नहीं, और जब एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म बचा नहीं तो दान किसको करेगा, दान क्या करेगा, और दान करेगा नहीं, और जो दान नहीं करेगा तो वो क्या होगा, कम क्षारीय। जो दान करेगा वो क्षारीय होगा, और जो दान नहीं करेगा वो आपका अम्लीय या कम क्षारीय होगा। समझे। तो उपरोक्त संरचनाओं से स्पष्ट है कि एनिलीन में क्या जाता है, द्विबंध आ जाता है। क्या जाता है, द्विबंध आ जाता है। और द्विबंध आ जाता है जिससे यह एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म, अब द्विबंध आ गया, अब द्विबंध आ गया तो अब एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म बचा नहीं, और एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म बचा नहीं तो ये दान किसको करेंगे, क्या करेंगे दान, क्योंकि बचा ही नहीं, वो तो डबल बॉन्ड में बदल गया। जिससे यह एथिल एमीन की अपेक्षा कठिनाई से एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म दान करते हैं, और कठिनाई से दान करते हैं, कम दान करते हैं, फलस्वरूप ये कम क्षारीय होते हैं, कम क्षारीय होते हैं, क्योंकि बचा नहीं। अब कम क्षारीय का मतलब अम्लीय प्रकृति, कम क्षारीय मतलब अम्लीय होता है, ठीक है, इसलिए ये कम क्षारीय होते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। वो लिखना है आपको, ये थ्योरी लिखना है, मतलब अनुनाद, देखो ये ऊपर वाली थ्योरी, फिर ये संरचना है और इसका ये कारण। ओके, ये हमारा फुल क्वेश्चन है, सबके दिमाग में गया होगा, सबने अच्छे से समझा होगा, स्टेप बाय स्टेप समझा है। थोड़ी बहुत कहीं मिस्टेक है तो जल्दी से एक बार रिवाइज कर लो यार, अभी रिवाइज कर लो, कंप्लीट हो जाएगा क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सबके लिए, ऑल बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, चलो तो जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक करो, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब बहुत भाई करे लो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टाटा बाय बाय, जय हिंद।